हेलो फ्रेंड्स, तो ये है थर्ड पार्ट, स्टार्ट करते हैं। कुछ कीजिए ना। जो मेरे बस में था मैं कर चुका हूँ। आप इतने ताकतवर, जिसको चाहे मरवा देते हैं, जिसको चाहे छोड़ देते हैं। आप मेरे बच्चे को नहीं बचा सकते क्या? जितना ही तुम्हें प्यारा है उतना ही मुझे भी अजीज है। जो कुछ किया है इसकी बेहतरी और भलाई के लिए किया है। किस किस्म की भलाई है जिसने मेरे बच्चे को जिंदगी और मौत के बीच आके खड़ा कर दिया? घर जाओ, यू नीड सम रेस्ट। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बाहर बैठिए। अगर शमशेर को होश आ जाए ना तो बुला लेना मुझे। आंटी शमशेर की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, अभी भी कोमा में है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो जो कुछ कर सकते थे किया उन्होंने, अब बस सिर्फ दुआ की जरूरत है ना। मेरे बेटे की खताओं को माफ कर देना। आंटी खता तो हुई है हमसे। क्या मतलब? आंटी मैंने शमशेर को किसी को भी इतनी तकलीफ पहुंचाते नहीं हुए देखा जितनी तकलीफ उसने महक और उसके घर वालों को दी। मैं आपको बता नहीं सकता इसने क्या किया उनके साथ। कुछ नहीं छोड़ा उनके पास, सब कुछ बर्बाद कर दिया। महक तो सादा सी लड़की थी। चलो, कोई तो है जो सच्चाई बयां कर रहा है। और अब इनको ये भी पता है कि महक को मरवाया किसने। शमशेर की जिंदगी का सवाल है। मैं आपसे इजाजत मांग रही हूँ। वहां जाऊंगी ना तो शायद दिल मुतमईन हो जाए। देखो, शेर की जिंदगी से बढ़ के कुछ अजीज नहीं, लेकिन वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकता। किसी को अपने साथ जाने के लिए कह तो नहीं रही। वहां जाऊंगी तो शायद थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। पता नहीं क्यों लगता है जैसे हमें उसी गुनाह की ना सजा मिल रही है। जो तुम्हें लगता है वो जरूरी नहीं है। सही लग रहा है जो बिल्कुल। सही और सही बात यह है कि हम सबको जेल में जाना चाहिए। जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे की तरफ मैंने आंख से देख ली? औकात क्या है? बोलो। आपके सामने उनकी कोई औकात नहीं है। आप ताकतवर हैं, बहुत ऊंची पहुंच है आपकी, सब जानते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अभी इस वक्त आप क्या हमारे बच्चे की जान बचा सकते हैं? देखो, मैं वही सब कुछ कर रहा हूँ जो एक बाशऊर इंसान को अपनी औलाद के लिए करना चाहिए। क्या करना चाहती हो वहां जाकर? उनके सामने ये जाहिर करना चाहती हो कि हम लोग कमजोर पड़ गए? मैं सारी जिंदगी कमजोर नहीं पड़ा और ना ही पढ़ूंगा। Is it clear? आसान इज लाइफ। उनकी बेटी मर चुकी है, हमारी वजह से मर चुकी है। उस घर में सिर्फ औरतें ही हैं। औरतों के सामने ताकत दिखाने से आपको क्या मिलेगा? मैं एक माँ हूँ। इसकी मदर बहुत अच्छी है, शमशेर की। बिल्कुल मेरी तरह वो भी माँ ही है। मैं ये नहीं कह रही कि जिन्होंने गोली मारी उनको जाने दो, लेकिन जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ ना, मुझसे
कई गुना ज्यादा वो माँ तकलीफ से गुजर रही होगी। अच्छा जस्ट शट अप ना। मैंने कह दिया नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी बस। हाँ क्या हुआ? आने चले। सर सर प्लीज सर खुदा के लिए सर। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आज जाकर कहीं आपसे मुलाकात हुई है, खुदा के लिए सिर्फ एक बार मुझे अकरम से मिलने दें। तुम्हें पता कोर्ट ने 14 दिन के रिमांड पर दिया है उस मुझे। सर रिमांड में तो फैमिली वालों को मिलने की इजाजत होती है। अब तुम कानून सिखाओगे मुझे। नहीं सर, मेरा वो मतलब हरगिज नहीं था। क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? सर बहुत पुराने ताल्लुकात। पुराने था। इंसान की पहचान उसके ताल्लुकात से मिलती है। कहीं तुम्हारे ये पुराने ताल्लुकात तुम्हें लेना डूबे। लगता है तुम्हें भी शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो बस पता चला तो मैं मिलने चला आया सर बस। कहाँ रहते हो तुम? सर मैं वो सीधा सीधा जवाब दो वरना लंबा अंदर कर दूंगा तुम्हें। मुल्तान सर, मुल्तान में रहता हूँ मैं। इतनी दूर से सिर्फ मिलने के लिए आए? ऐसे कौन से ताल्लुकात है तुम्हारे उसके साथ? नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही। सामने बैठे हवलदार को अपना एड्रेस लिखवा देना और हाँ, हमारी इजाजत के बगैर शहर मत छोड़ना, समझे? सर मैं शहर में कहाँ जाऊंगा, कहाँ ठहरूंगा? मैं तो आपको बता चुका हूँ कि मेरा घर तो मुल्तान में है। हवालात भी है हमारे पास। बोलो तो यहीं ठहरो। वैसे भी कुछ दिनों बाद तुम यहीं आने वाले हो। क्यों? जाओ जाके अपनी तफसीलात दिखाओ। जाओ। ये तो आके फंस गया खामखा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। वहाँ सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है। ये बताएं कब है आपकी वापसी? देखो मेरी बात गौर से सुनो। घर का ख्याल रखना, अंदर से कुंडी लगा के रखना, गैर जरूरी घर से बाहर मत निकलना और महक को तो कहीं भी मत जाने देना। खैरियत तो है ना? पुलिस ने मुझे भी तफ्तीश में शामिल कर लिया। क्या? मैं आपको पहले ही कहती थी मत पड़े इस झंझट में, मत लाए इस मुसीबत को घर, लेकिन आप मेरी कहाँ सुनते हैं? ओ भाई, अभी ये वक्त इन बातों का नहीं है। अच्छा ठीक है, छोड़ इन सब बातों को, बस प्लीज आप जल्दी से घर वापस आ जाएं। मैं अभी नहीं आ सकता, क्यों? पुलिस का चक्कर है। अच्छा खैर, वो मैं सब बात में तुम्हें बता दूंगा। तुम गैर जरूरी फोन पे बात मत कर और खुदा के वास्ते मैं को घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाने देना, समझी तुम? चलो मैं फोन बंद कर दूं। खुदा हाफिज। हेलो हेलो। महक चली ना गई हो। इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।